नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो जैसी लखी रैलियां होती रही, कार्यकर्ता जोशो खरोश से आते रहे, नारेबाजी करते रहे, नेता जुमले पे जुमले गढ़ते रहे, नारे पे नारे सुनाते रहे, स्थानीय भाषा में बात करने की कोशिश करते रहे और जनता की तालियों के हिसाब से अपने चुनावी भाषणों में बदलाव लाते रहे, वो दौर अब खत्म हो चुका है। कम से कम इन 5 विधानसभा चुनाव की बात करें, अब ये सब नहीं होगा। अब डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप बात करिए, वर्चुअल रैलियां करिए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, लोकल टीवी चैनलों का सहारा लीजिए, डिजिटल टीवी चैनलों का सहारा लीजिए, ट्वीट पर, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रचार करिए, अखबारों के जरिए प्रचार कीजिए। ये स्थितियां आ गई हैं। तो कुल मिलाकर अब ये चुनाव प्रचार का तरीका बिल्कुल अलग हो गया है और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से इसके मद्देनजर देखा जाए तो कौन सी पार्टी आगे है। आगे 2 तरीके से, पैसे के लिहाज से और तकनीक के लिहाज से, क्योंकि इसमें तकनीक इन्वॉल्व है। आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन तकनीक को बिल्ड करने में भी समय लगता है। तो ऐसे में क्या मोदी योगी को फायदा होगा, अखिलेश को फायदा होगा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को फायदा होगा, मायावती को फायदा होगा, या फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा, या फिर इनकी तैयारियां किस रूप में चल रही हैं, इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। ये महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आपका नेता भी अब आपको सामने लाइव रैली करता हुआ नहीं दिखेगा, आपको एक स्क्रीन पर दिखेगा। वो स्क्रीन आपके मोबाइल की हो सकती है, आपके लैपटॉप की हो सकती है, आपके और टेलीविजन की हो सकती है, या एलईडी स्क्रीन की हो सकती है। या तो ये सब करिए या फिर 4-5 कार्यकर्ता चले जाएं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे, दर दर पर जाएं, दरवाजे पर दस्तक दें और अपनी बात कहने की कोशिश करें। तो 2 विकल्प बचे हैं। चुनाव आयोग ने 2 विकल्प छोड़े, लेकिन इसमें खतरे कई निहित हैं। आगे बातचीत करने से पहले मैं बता दूं, सबसे बड़ा खतरा फेक न्यूज के और ज्यादा फैलने का है, भ्रामक खबरों के और ज्यादा फैलने का है। और क्योंकि सब कुछ डिपेंड ही इस पर हो गया है, पूरा चुनाव प्रचार ही इस पर डिपेंड हो गया है। और दूसरा पेड न्यूज का खतरा है। पेड न्यूज का खतरा पहले भी था, बहुत सारे आरोप लगते रहे कि अखबार है या टीवी चैनल है, वहां पेड न्यूज का सिलसिला शुरू हुआ है। डिजिटल चैनलों पर भी, डिजिटल मीडिया पर भी पेड न्यूज का सिलसिला शुरू हुआ है। ये अब और बढ़ सकता है, फेक न्यूज का खतरा और गहरा सकता है। आखिर कोई सच्ची खबर के मुकाबले कोई भ्रामक खबर 7 गुना ज्यादा रफ्तार से फैलती है, और जब तक आप उसको कंट्रोल करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे, चुनाव आयोग तक शिकायत करेंगे, जो उनका ई विजिल ऐप बनाया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बात दूर तक निकल चुकी होगी। तो सबसे बड़ा एक खतरा ये भी है। अब तैयारियों की बात करते हैं। मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी इस मामले में आगे है। बीजेपी ने तो 2014 से ही इस मामले में तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो एक स्टडी मैंने कहीं देखी थी जिसमें कहा गया था कि 115 सीटें सोशल मीडिया ने लोकसभा की डिसाइड की, जिसमें से 113 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उसके बाद तो लोगों ने हिसाब लगाना ही बंद कर दिया। आज की तारीख में जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसके पास 3 लाख कार्यकर्ता हैं, ऐसा मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था। 1.5 लाख के लोगों की वर्चुअल रैली करने की उनमें क्षमता है। इसकी एक बड़ी रैली की तैयारी भी हो रही है, और साथ ही साथ 50-50 हजार की बहुत सारी रैलियां करने की बात भी, वर्चुअल रैली करने की बात है। उनके जो मुख्य प्रवक्ता हैं अनिल बिनोनी, वो कह रहे हैं कि हमारा जमीनी स्तर पर जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, वो हम उसको ट्रेनिंग दे चुके हैं सोशल मीडिया की, आईटी की, और वो इसमें पारंगत हो चुका है, और ऐसे में उनको और ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर पैसा भी उनके पास है। इसके अलावा बीजेपी देखिए डोर टू डोर कैंपेन पर भी जोर दे रही है। 5-5 कार्यकर्ता उसके लाभार्थियों के घर जाएंगे। कहां जाएंगे? लाभार्थियों के घर, यानी जो एक्सट्रीम वीक हैं, एक्सट्रीम पुअर हैं, उनके घर, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला, या इज्जत घर मिला, या 5 किलो राशन अभी मुफ्त में मिल रहा है, या फिर जनधन अकाउंट उनका खोला गया, या कुछ अन्य सरकारी योजना का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तो इन लाभार्थियों के यहाँ जाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी एक युवा सेल और एक वॉर रूम बनाया है, एक ऐप भी लॉन्च किया है। माना जा रहा है अखिलेश यादव ने 500 कार्यकर्ता जो आईटी के कार्यकर्ता हैं उनके समर्पित, उनके साथ बैठक की, और उसमें तय किया गया कि कैसे ट्वीट करना है, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं, कैसे सोशल मीडिया पर जवाब देना है, ट्वीट के जरिए क्या जवाब देना है। तो एक बड़ी टीम, एक संगठित टीम बनाने की बात है।
लेकिन अखिलेश यादव ने साथ ही साथ चुनाव आयोग से कहा है कि साहब इससे बीजेपी को फायदा होगा, हम तो पिछड़ जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको समान अवसर होने चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी में जो अतिरिक्त पैसा खर्च होगा वो पैसा चुनाव आयोग को हमें देना चाहिए, सभी ऐसी पार्टियों को देना चाहिए। कांग्रेस ने भी वॉर रूम बनाया हुआ है, दिल्ली में भी उनका वॉर रूम है, लखनऊ में भी उनका वॉर रूम है, उनके भी कार्यकर्ताओं की फौज है उनके पास, ऐसा कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में इस मामले में सोशल मीडिया के सेक्टर में कांग्रेस बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में बहुत कवर किया है। राहुल गांधी भी आजकल बहुत ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए ही एक तरह से अपनी बात, पार्टी की बात सामने रखने की कोशिश होती है। कुछ लोग तो ये तक आरोप लगाते रहे हैं कि आजकल के नेता जनता के बीच में कम जाते हैं, सड़कों पर कम उतरते हैं, ट्वीट पर ज्यादा जोर देते हैं। आम आदमी पार्टी इस मामले में बीजेपी के बाद नंबर 2 पर कही जा सकती है। उनके पास तकनीक भी है, उनके पास कैडर भी है, उनके पास युवा लोग भी हैं, तकनीक के क्षेत्र में पारंगत लोग भी हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट वो दिल्ली और दूसरी जगह करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में वर्चुअल रैलियां करने की उनकी पहले से तैयारियां हैं, ऐसा माना जा रहा है। और पैसा भी उनके पास ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि पैसे की कोई कमी है। मायावती की पार्टी के लोगों का कहना है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा दलित वोटर है, गरीब आदमी है, स्मार्टफोन भी शायद उनके पास नहीं है जिसमें हमारी रैलियां देख सकें, सोशल मीडिया पर भी वो इतना एक्टिव नहीं रहता है, लिहाजा उनका जोर डोर टू डोर कैंपेन पर होगा। डेरिक ओब्रेन जो टीएमसी के नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के, ममता बनर्जी की पार्टी के, वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी एक नई प्लान लेकर आ रहे हैं, अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम ये प्लान लेकर आएंगे और ये बताएंगे कि हम किस तरह से रैली करेंगे, वर्चुअल रैली, डिजिटल मीडिया का कैसे नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम अभी बता देंगे तो बीजेपी हमारे आइडिया को ले उड़ेगी, तो आइडिया के चोरी होने का डर उन्हें सता रहा है। अब मुझे नहीं मालूम उनके तर्कश में ये जो तकनीकी तीर किस तरह के हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो गली मोहल्ले में कुछ ठेले वाले गुजर रहे थे, सब्जी की, टिंडा ले लो, गोभी ले लो, गाजर ले लो, टमाटर ले लो। तो मुझे लगता है कि अब नेता आपको दिखेंगे गली मोहल्ले में, हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, और हमसे 1000 रुपया हर महिला ले ले और जनधन में अकाउंट खोल देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, स्वयं सहायता ग्रुप को फायदा दे देंगे, महिला शिक्षा फ्री कर देंगे। देखिए फिर एक आवाज आनी शुरू हुई है, फिर कोई बेचने वाला आया है। तो ये एक कहानी एक तरह से ये दिखाई देती है मुझे कुल मिलाकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 5 साल तक जनता के संपर्क में रहते हैं, अगर आप नेता हैं, जनसेवक हैं, अगर आप अपने आप को जनसेवक कहते हैं, तो आपको फिर दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। आप तो 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव प्रचार दूसरे तरीके से करते ही रहते हैं। अगर आप अच्छे विपक्षी पार्टी हैं तो भी आप जनता के बीच में 5 साल आपका रहना जरूरी है, ताकि जनता को आगाह कर सकें कि सत्तारूढ़ पार्टी ये काम गलत कर रही है और हम सत्ता में आए तो इस काम को इस ढंग से दुरुस्त करेंगे, ये अतिरिक्त काम करेंगे। ऐसा होता नहीं है, इसीलिए ये दिक्कतें आती हैं, जनता फिर जनार्दन हो जाती है। और अब तो पहले जो जनार्दन जनता हो जाती थी उसके सीधे सीधे दर्शन हो जाते थे, यानी रैली की उसमें सीधे सीधे दर्शन हो गए। अब तो ये दर्शन भी इनडायरेक्ट वे में होंगे, वर्चुअल दर्शन होंगे। आपको जनता दिखाई नहीं देगी, जनता को आप दिखाई नहीं देंगे। आप बोल रहे होंगे, जनता कहीं सुन रही होगी, वो कैसे रिएक्ट कर रही होगी पता नहीं होगा। क्योंकि जो रैलियां होती थी उस रैली से बहुत कुछ अंदाज भी लगता था कि जनता का मूड क्या है, जनता आपके किस नारे को लेकर ज्यादा उत्साहित है, किस नारे पर कम तालियां बजा रही है। बार बार मैं जिक्र करता हूँ राजेश पायलट का, वो राम राम सांस एक कहकर रैली की संबोधित करते थे, रैली का संबोधन शुरू करते थे। और एक बार मैंने पूछा तो कहने लगे कि राम राम सा मैं बोलता हूँ तो जैसा जवाब मिलता है उससे मुझे पता लग जाता है कि ये मेरा वोटर है, या यहाँ पर अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है, या ये लोग मुझे कम से कम, कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं देने वाले हैं। तो इसका बड़ा अंदाजा लग सकता था। माहौल क्या है, हवा क्या बह रही है, लहर है या नहीं, इसका अंदाजा बहुत कुछ इन रैलियों के जरिए हो सकता था। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड हो चाहे ना हो, रैलियां क्यों होनी चाहिए, वर्चुअल रैलियों पर बात करो, ऑनलाइन वोटिंग की बात करो, नई तकनीक का इस्तेमाल करो। 83 करोड़ लोगों के पास जब इस समय स्मार्टफोन है और आप स्मार्टफोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्वीट के जरिए और सोशल मीडिया के जो अन्य साधन है, टेलीग्राम के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए जनता से जुड़ने की बात करते हैं, तो फिर आपको रैलियों की जरूरत क्यों पड़ती है। एक युवा 45 साल की जो उम्र के हैं, 60-65% देश की आबादी है, ये नए मीडिया से, जो न्यू मीडिया है या सोशल मीडिया, इससे ज़्यादा जुड़ी हुई है।
दूसरी बात, आप लैपटॉप बांटते हैं, मोबाइल बांटते हैं, आप कुछ दूसरी चीजें, किताबें तो नहीं बांटते, आप कुछ और संसाधन तो युवाओं को नहीं देते। तो लैपटॉप देना, ये सब सोशल मीडिया का ही से ही जुड़े, इसीलिए आप जोर देते रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी 15 जनवरी तक रोक है, लेकिन ओमिक्रॉन और कोरोना जिस ढंग से फैल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा चुनाव हो सकता है, ऐसा हो आखिरी एक दो चरण को छोड़कर कि पूरा चुनाव ही वर्चुअल लड़ा जाएगा। और क्या ये एक नया नॉर्मल हो जाएगा, ये भी देखने की बात है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि साहब नई तकनीक है, नई तकनीक में पैसा बहुत खर्च होता है, एक्सपीरियंस की कमी है, अनुभव की कमी है। देखिए, इसमें ऑडियो वीडियो ग्लिचेस बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर ऑडियो सही नहीं आ रहा तो आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया, एलईडी स्क्रीन लगा दी, सब कुछ कर दिया, तो भी जनता नहीं सुनेगी। अगर वीडियो सही नहीं आ रहा, वीडियो डिस्टर्ब कर रहा, उसमें ग्लिचेस आ गई, तो जनता आपको नहीं सुनेगी। इलेक्ट्रॉनिक रथ आप कितने ही घुमाते रहिए, एलईडी आप कितने ही लगाते रहिए। हाँ, एक बात चुनाव आयोग क्लियर कर देता तो सही रहता कि जो ये वर्चुअल रैलियां होंगी, तो क्या इसमें कोई पार्टी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 100 जगह एलईडी लगा देती है और उसमें अपने बड़े नेता का भाषण शुरू कर देती है, जो मान लीजिए 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा चलता है, और हर एलईडी के आगे 500, 600, 1000, 1200, 1500, 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं घेर के, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते या जो मास्क नहीं लगाते। तो इस पर आप कैसे रोक लगा पाएंगे? इससे तो आपका मकसद धरा का धरा रह जाएगा। ये भी कुछ बड़े सवाल हैं। फेक न्यूज, पेड न्यूज, इसकी बढ़ने की आशंका है, इस पर कैसे रोक लगाई जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।